In the system shown, initially the block A of mass m is hanging at rest and block B of mass 2m is on the ground. तो अपने को एक ऐसा सिस्टम दिया गया है जिसमें बेसिकली एक मास है A जो ऐसे हवा में रेस्ट पे है और एक मास है B जो ऐसा ग्राउंड पे है। यहाँ पे A है अपना रेस्ट पे और यहाँ B है अपना ग्राउंड पे। आगे क्वेश्चन देखें तो द पुली हैव नेग्लिजिबल मासेस एंड नेग्लिजिबल फ्रिक्शन, थ्रेड इज एक्सट्रीमली लाइट एंड ऑलमोस्ट इनएक्सटेंसिबल, एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। बेसिक बातें जो हम एजम्पशंस लेते हैं क्वेश्चन में। द फ्री एंड ऑफ द थ्रेड इज पुल्ड अपवर्ड विथ कॉन्स्टेंट फोर्स। तो यहाँ पे जो अपना फ्री एंड है इस थ्रेड का, इसको जो हैंड वाला सिंबल बनाया है वो एक कांस्टेंट फोर्स से ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो आके बोला गया कि व्हेन इट एक्वायर्स अ स्पीड v फाइंड स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। तो अपना ये जो हाथ है जब बेसिकली ऊपर की ओर v वेलोसिटी गेन कर लेगा तो ये अपने दोनों ब्लॉक a और b कितनी वेलोसिटी गेन कर चुके होंगे। तो जो मैंने एजम्पशन लिया कि ये हाथ v वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब थ्रेड का ये पॉइंट भी v वेलोसिटी से चल रहा होगा, ये ब्लॉक va वेलोसिटी से चलेगा और ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ vb वेलोसिटी से। अब ब्लॉक a को देखें तो इस पे अपना खुद का वेट लग रहा होगा नीचे की ओर mg और ब्लॉक बी पे खुद का वेट लग रहा होगा नीचे की ओर 2mg। अब यहाँ पे अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन T तो इन लाइट स्ट्रिंग है तो यहाँ पे भी टेंशन T, यहाँ भी T, यहाँ T, यहाँ T और यहाँ पे भी T। अब ये पुली भी लाइट था तो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो यहाँ T मतलब ऊपर की ओर 2T तो नीचे की ओर भी 2T। अब यहाँ पे 2T आया तो ब्लॉक पे भी ऊपर कितना आ जाएगा, 2T आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे फोर्स क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फोर्स इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं ब्लॉक ए पे और ब्लॉक बी पे। तो ब्लॉक ए को देखेंगे तो नीचे mg, ऊपर टेंशन और इसके पास वेलोसिटी v है, तो मान लेते हैं एक्सकलरेशन भी इधर ही होगा। सबका एक्सकलरेशन जिधर वेलोसिटी ली हुई है उधर ही ले लेते हैं। दिस इज एक्सकलरेशन ऑफ ए और इसी डायरेक्शन में एक्सकलरेशन ऑफ बी। तो मैं लिख सकता हूँ कि मास ऑफ A दैट इज m इंटू एक्सकलेशन ऑफ A और अपवर्ड डायरेक्शन माना तो टेंशन अपना पॉजिटिव तो T माइनस mg। सेम तरीके से ब्लॉक B पे ऊपर की ओर टेंशन 2T, एक्सकलेशन ऑफ B भी ऊपर ही ले लिया है तो 2 टाइम्स मास, क्योंकि यहाँ पे इसका मास दिया है 2m तो 2m इंटू एक्सकलेशन ऑफ B इक्वल्स टू 2T और नीचे की ओर लगने वाला 2mg माइनस 2mg। 2 के फोर्स क्या हो जाएंगे अपने, कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी फोर्स नहीं 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो एम ए बी इक्वल्स टू टी माइनस एम जी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो इधर भी टी माइनस एम जी और इधर भी टी माइनस एम जी, मतलब एल एच एस वाले टर्म्स बराबर। तो एम एक्सक्लेशन ऑफ ए इक्वल्स टू एम एक्सक्लेशन ऑफ बी, फिर से m से m का टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब हुआ एक्सक्लेशन ऑफ a इक्वल्स टू एक्सक्लेशन ऑफ b। सेम बात अगर एक्सक्लेशन पे लग रही है तो इसके वेलोसिटी पे भी लगेगी, वेलोसिटी ऑफ a इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ b। अब हम क्या करते हैं कि इस सिस्टम पे मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क डन लगाते हैं, दैट इज नेट वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। यहाँ पे इंटरनल फोर्स है अपना टेंशन, तो मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क डन क्या कहता है कि नेट वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस दैट इज समेशन टी आई डॉट एक्स आई शुड बी 0। और अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिख रहे हैं तो वेलोसिटी में भी लिख सकते हैं समेशन टी आई डॉट वी आई इक्वल्स टू 0। दिस इज मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क डन कि ये टेंशन का जो वर्क होगा वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी वेलोसिटी। तो टी डॉट वी क्या होना चाहिए, हर जगह 0 होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क डन। तो इस पॉइंट को देते हैं हाथ वाले पॉइंट को, तो इधर टेंशन नीचे लग रहा है और इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो एंगल बन गया 180। तो cos 180 माइनस 1, तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा, t इंटू वी, तो माइनस टी वी। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे माइनस टी वी, वो हाथ के पास से। फिर चलते हैं ए वाले पे क्या हुआ, तो ए वाले पे टेंशन ऊपर की तरफ और इसकी वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ, तो इसका वर्क डन पॉजिटिव t इंटू वी ए, तो एक आ जाएगा प्लस टी इंटू वी ए। सेम ब्लॉक बी पे आते हैं तो ब्लॉक बी का टेंशन यहाँ पे ऊपर की तरफ और इसकी वेलोसिटी वी बी, तो ये हो जाएगा 2t इंटू वी बी प्लस का, तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्लस
2T इंटू वी बी, और ये सब मिल के क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इंटरनल फोर्स का वर्क डन 0। अब ये टेंशन वाले टर्म्स कट जाएंगे तो अपने पास बचा वी ए प्लस 2 वी बी एक तरफ, और ये माइनस वाला v इधर चला जाएगा तो इधर चला गया v, तो वी ए प्लस 2 वी बी इक्वल्स टू वी। अब हमको पता है वी ए इक्वल्स टू वी बी, तो हम 3 और 4 का यूज करें तो वी ए प्लस वी बी के जगह पे वी ए, तो 2 VA इक्वल्स टू वी, तो 3 VA इक्वल्स टू वी, तो दैट इज वी ए इक्वल्स टू v/3। तो वी ए आ जाएगा अपना v/3, और वी भी चूँकि वी ए के बराबर है तो ये भी कितना आ जाएगा v/3।